बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं। 14 नवंबर को देर रात तक कुछ पोलिंग बूथ पर मतगणना चली और रात करीब 11 बजे तक कुछ सीटों पर परिणाम घोषित हुए। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए को 202 सीटों का सबसे बड़ा बहुमत हासिल हुआ। बीजेपी सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को जरूर सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली और तेजस्वी और आरजेडी महज 25 सीटों पर 2010 के बाद के अब तक के अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर रहा। 2010 में आरजेडी को महज 22 सीटें हासिल हुई थी और जिस महागठबंधन के सीएम के फेस तेजस्वी थे वो महागठबंधन 40 सीटों के अंदर ही सिमट गया। खराब प्रदर्शन के बावजूद भी तेजस्वी और आरजेडी एक आंकड़े में सबसे आगे रहे। दोनों चरणों में बिहार में बम्पर 67% मतदान हुआ, जो 2020 के विधानसभा चुनाव के करीब 10% ज्यादा था। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को सभी दल अपने पक्ष में बता रहे थे। सभी सीटों के नतीजों के साथ ही वोट शेयर भी अब सामने आया। वोट शेयर के मामले में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आरजेडी को कुल 23% मत मिले, जबकि मतदान प्रतिशत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही बीजेपी, जिसे 20.8% और सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर पर 19.25% वोट के साथ रही। हालांकि आरजेडी को जो मत हासिल हुआ वो उसके ही 2020 के मिले मत से कुछ कम रहा। 2020 में आरजेडी को कुल 23.5% वोट हासिल हुआ था, जबकि बीजेपी को 19.8% और जेडीयू को 15.7% वोट मिले थे। भाजपा को कुल 1,81,143 वोट मिले, जो आरजेडी के कुल वोट से करीब 15 लाख वोट कम है। जेडीयू को कुल 1,15,46,055 वोट मिले हैं, लेकिन सीटों में भारी बढ़त के कारण भाजपा और जेडीयू दोनों सत्ता की मजबूती बनकर उभरे। जेडीयू को कुल 96.67 लाख वोट मिले और वह 85 सीटों पर विजयी रही, जबकि कांग्रेस को 43.74 लाख वोट मिले। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आरजेडी बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के चलते बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि महागठबंधन में ऐसा कोई फॉर्मूला आखिर तक नहीं बन सका। आरजेडी अकेले ही 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस 61 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। महागठबंधन करीब दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट में भी था। आपसी घमासान में 12 में से 8 सीटें इनमें से बीजेपी के खाते में चली गई। हालांकि तेज प्रताप और पीके का भी ज्यादा असर नहीं दिखा और कई सीटों पर जमानत भी जब्त हुई, लेकिन निर्दलीय के साथ लालू के बड़े लाल और पीके वोट कटुआ साबित हुए, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को और एनडीए को फायदा कर गया। आरजेडी का एमवाई समीकरण बिहार में गेम चेंजर हो सकता था, लेकिन एक तो ये समीकरण बिखरा हुआ है और दूसरा फ्रेंडली फाइट और तेज प्रताप और पीके की पार्टियों के बीच बटा वोट आरजेडी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। वहीं महिला और युवा वोट पर सेंध लगाने की तेजस्वी की कोशिशों पर मोदी नीतीश की महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं भी कहीं ना कहीं तेजस्वी को मिले सबसे ज्यादा वोट के सीट में तब्दील न हो सकने का एक बड़ा कारण बने। खैर, अब चुनाव का शोर थमा है, तो ऐसे में खुद तेजस्वी और उनके सहयोगियों को इन नतीजों की समीक्षा करना है।